नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे दर्शकों, अधिकतर आपने सुना होगा कि बरसात में जिस व्यक्ति के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है और उस बिजली से जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो कब्र होती है, बड़े बड़े तांत्रिक जाते हैं, बताते हैं कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है कि करोड़ों रुपए गिर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपको बता दूं, ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करना कानूनन अपराध है, क्योंकि इस संबंध में बहुत सारे लोग मेरे पास आए और कहे कि गुरुजी क्या ऐसा होता है, तो उनको समझाया। हमने कहा इन चक्कर में मत पड़ना, वरना सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। हाँ, आज मैं आपको जरूर एक आकाशीय बिजली, जिसे बोलते हैं वज्रपति मृतिका, यानी जहां बिजली का आघात होता है, आकाशीय बिजली बरसात में गिरती है, उस जगह की मिट्टी करोड़ों की हो जाती है। ऐसा नहीं कि मिट्टी बेचना है, करोड़ों की किस लिए हो जाती है, ध्यान से सुनना। ये चूंकि ये जो नए लड़के और ये जो आजकल तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े, इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, बस ये माला बैठो, आसन लो, जाप करो, इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों को एक निवेदन हाथ जोड़कर ये जो मैं बताने जा रहा हूं, आप बताना होता है कि नहीं। आप जब आपके गांव में आपके भगत लोग आपके घर में कोई चीज बैठाते हैं पूजने के लिए, जैसे कुल देवता, ब्रह्म देवता, इनको या कोई शक्ति को लाते हैं, तो इसमें सांप की बांबी की मिट्टी, सांप की बांबी नहीं होती है। सांप क्या करता है, दीमक की बांबी में जाके अपना बसेरा बना लेता है, दीमक को खाता है, उसी को सांप की बांबी बोल देते हैं, और रियल में होती है दीमक की बांबी। तो दीमक की बांबी की मिट्टी लगती है कि नहीं लगती है, कौड़ियां लगती हैं कि नहीं लगती हैं, सिक्का लगता है कि नहीं लगता है, गाय के दूध से उसे साना जाता, पिंड बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है। तो दीमक की मिट्टी में जिस प्रकार शक्तियों को खींचने की ताकत रहती है, तो दीमक की मिट्टी से 10,000 गुना वज्रपति की मिट्टी में ताकत होती है कि शक्तियों को खींच लेने की। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, ये आपको YouTube पर ये रंगीले बाबा लोग नहीं बता पाएंगे, जो मिनटों में, घंटों में, सेकंडों में आपको शक्ति दिलाते हैं। एंटरटेनमेंट करिए खूब ऐसी वीडियो का, लेकिन कभी प्रयोग मत करना, क्योंकि देवी देवता हैं। ये चाइना मार्केट के कोई खिलौना नहीं कि आप जाए हर मजाक करेंगे इसे। मंत्रों से, देवी देवताओं से, उप देवताओं से, ग्राम देवताओं से जो मजाक करता है, छेड़छाड़ करता है, उसको भारी हानि होती है। ऐसा गुरु जो अपने शिष्यों को गलत राह पकड़ाता है, गलत संदेश देता है, गलत मंत्र बताता है, वो नरक का भागीदार होता है। उसके साथ भयंकर दुर्घटना के योग होते हैं। अंतकाल वो रौरवा नाम के नरक का भोग करता है। तो ध्यान रखिए, आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है, अपना वक्त नहीं बर्बाद करना है। वज्रपति मिट्टी अगर आपको कहीं मिले, किसी दिन की गिरी हो, जब पता चले वहां चिर्री गिरी है, लोग बोलते चिर्री, बिजली गिरी, अब वाला नहीं बिजली गिरी, रामा बिजली गिरी, वो गाना नहीं। खेतों में बिजली, शहर में बिजली, पेड़ पे बिजली, पेड़ पे भी गिरती है तो पेड़ का नहीं लेना, मिट्टी पर उसी जगह गिरेगी। जहां पेड़ पे गिरेगी उसी जगह मिट्टी पे गिरेगी। मिट्टी पे जहां गिरेगी वो जगह से थोड़ा सा धुआं जैसा हो जाएगा। तो जहां धुआं जैसा होता है, जिस पर मेन पॉइंट रहता है, वहां की मिट्टी आप उठा लीजिए। उठाने के बाद, उठाने का तरीका यह है कि भूमि से है, आकाशीय है, तो वहां पर आपको 5 लौंग, 2 लाल फूल, 1 रुपए का सिक्का, 1 हल्दी पहले रखना, प्रणाम करना, कहना मैं आपको धरती मां से मांग रहा हूं, मेरे साथ चलकर मेरा काम करिए। फिर उसको ऐसे करके पूरा खोद के 3 मुट्ठी एक मटके में आपको भरना है, घर लेके चले आना है, रखे रहिए। जब अमावस्या आए तब इस मिट्टी में आपको पीपल की मिट्टी,
सांप के बांबे की मिट्टी, कुआं के किनारे की मिट्टी, नदी के किनारे की मिट्टी, ध्यान रखना, तालाब के किनारे की मिट्टी थोड़ी थोड़ी लाकर मिलाकर और गाय के दूध से सानकर इसका एक पुतला बनाइए इतना बड़ा। ठीक है, पुतला बनाने के बाद इसको सुखा लीजिए, अमावस को बना लेना, 2-4 दिन में सूख जाए तो इसके ऊपर आपको चोला, जैसे बजरंग बली वाला नहीं चढ़ता, चमेली और सिंदूर मिला के पूरे बॉडी पे चोला चढ़ा देना। फिर लाल लाल जैसे प्लास्टर चढ़ता है उस तरीके पूरी बॉडी पे लाल कपड़ा कॉटन का लगाकर और कायदे से मोटा धागा, ताकि ये फटे ना, मोटा धागा ऐसे 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 पूरी बॉडी पे चिपका कर, और हो सके तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चावल नहीं होता, शुद्ध चावल बनाकर उसको ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद वही चावल का पेस्ट ऐसे ऐसे लगा देंगे, फिर सुखा देंगे तो एकदम कड़ा कड़ा पकड़ लेगा, ये पुतला खंडित नहीं होगा। अब ये जब बना लिए फिर इसको रखे रहिए, जब नेक्स्ट जो अगली अमावस्या है इसी पुतले को ले जाके जहां बिजली गिरी थी मटके में रखकर गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद फिर नेक्स्ट अमावस्या को जाइए, उखाड़ लाइए और बोलिए चलिए मैं आपको लेने आया हूं। और जब उखाड़ने जाए तो 5 तरीके की मिठाई, 5 तरीके की पकौड़ी, आलू की, प्याज की, पालक की, ब्रेड पकौड़े, इस तरीके उड़द की 5 पकौड़ी रखकर भोग देकर इसको उखाड़ लें। मिटकी को जब निकालेंगे तो पुतले को निकालिए, मिटकी को वहीं फोड़ दीजिए और इस पुतले को घर ले आना। अब ये करोड़ों का क्यों है? कैसा भी किसी के ऊपर कोई संकट हो, कोई मंत्र मत पढ़ना, उसको बैठा के उसके सर से एक बार ऐसे घुमा के आकाश कस के पकड़े रहना, नहीं छूट जाए, आकाश की तरफ यूं झटक देना, यूं, तो उसकी जो भी पीड़ा उस समय शरीर पे भूत प्रेत किया कराया जादू टोना वो एकदम खींच के बिजली तरीके सड़ाक से कट जाएगा। ये काटने में, तंत्र क्रिया को काटने में इससे भयंकर कोई चीज नहीं है। और किसी की आप तंत्र क्रिया काट दोगे, जो लोग जाते बड़े बड़े दरबार में बड़ा बड़ा समय लगाते हैं, तो आपको उसकी शक्ति अनुसार वो आपको दक्षिणा जरूर देगा। और जब दक्षिणा देगा और आप प्रसिद्धि आपकी प्राप्त होगी, आज एक आदमी आया, कल 2 आया, परसों जब भाई जो आपके यहां से ठीक होगा तो जाहिर सी बात है सबको जाके बताएगा। महीने बाद आपके यहां प्रतिदिन 500-600 लोग की भीड़ लग जाएगी। आप अगर मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट सही दे रहे हो, 1100 रुपए भी लेते हो, ध्यान रखना, बिल्कुल लो कि दुनिया में बता दूं, कितना भी निःशुल्क कर डालो, कितना भी, जैसे आज हमको देख रहे हो क्या हालत है, कितना भी 8 साल हो गया लेकिन कोई जस अपजस मतलब बराबर ही है। और जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, वो 5100 रुपए उनके असिस्टेंट बात करेंगे, फिर तुमसे बात कराएंगे। जिनके 50,000 सब्सक्राइबर हैं, असिस्टेंट है उनके पास, बाउंसर चलते हैं उनके साथ, और उसी तड़क भड़क को देखकर लोग 5100, 11,000 आधे घंटे का अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये सत्य कलयुग है ना, क्योंकि इसमें भेष, बगैर भेष बनाए आपको दान भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भेष की पूजा हो रही है। तो लीजिए, ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर लेता है, वैद्य लेता है, दुकानदार लेता है, होटल में पैसा खर्चा कराते हैं, उसकी चीज ठीक हो रही, लीजिए आप 1100 रुपए लीजिए। भीड़ लगना चालू होगी, एक दिन के अंदर आप 100 लोगों को देखते हैं तो लाखों रुपए आपके पास आएगा, ईमानदारी के साथ, और ठीक करेंगे आप, साल भर में ऐसे करोड़पति, मान भी, सम्मान भी, और अगले का फायदा भी। तो इसको बनाइए, ध्यान रखिए। इसके लिए मेरे पास ऑर्डर नहीं करना कि गुरुजी क्या आपके यहाँ मिल सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिजली हम दिन भर ये तो नहीं रखते कि बिजली गिरे, और जरूरी नहीं कि बिजली कहीं गिरे। अब आप बोले हाँ मेरे पास है, हम कहीं की मिट्टी का बना के आपको दे दें, काम ना करे तो फोन लगाओ मेरे पास, गुरुजी काम नहीं कर रहा तो अच्छा मैं शाम को देखता हूँ, शाम को फिर फोन करोगे, ओ तुम्हारे यहाँ देवताओं का मामला गड़बड़ कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण को बुला के पहले अपने यहाँ की पूजा कराओ अश्विनी नक्षत्र में। ऐसे लोग करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, टालते रहते हैं। तो इन चक्रों में ना पड़े, अपना स्वयं मेहनत करें, स्वयं की कमाई मजबूत रहती है, ना कि मैं दूंगा ना कोई तांत्रिक देगा, ये देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, इन चक्रों मत पड़ना। और एक चीज और बता रहा हूं कि आप हमारी एक वीडियो अभी पड़ी है, वह समुद्र हंसी के नाम से, चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स पे या रुद्रमाला पर देखना,
बहुत चमत्कारी है, आपके लिए बहुत ही चमत्कारी ये वीडियो डली है, इसको जरूर देखिएगा। जय श्री राम।